Good morning, 7th class. I hope you all are healthy and safe at home. My name is Pushpa, your science teacher. Firstly, welcome to all in Bansi Vidyaniketan School online classes. So today we will start chapter number 1 of science, nutrition in plant. न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब होता है कि जो प्लांट हैं, जैसे हम अपनी बॉडी, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो हम अपने फूड में बहुत सारे न्यूट्रिशंस को खाते हैं। अब प्लांट्स के ना तो हाथ होते हैं ना मुंह होता है, तो वो अपनी बॉडी में, मतलब वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खाने की ज़रूरत तो उनको भी होती है। तो वो कैसे कैसे अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकेंड इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? देखो बेटा, मैंने यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक को स्प्लिट किया है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स होता है फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनको कौन से इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। जो अपना खाना बना के खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। उसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या हो, किसी ना किसी तरीके से दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए, तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। सो अभी हम पढ़ेंगे आज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कैसे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इस पे फोकस करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया? जो प्लांट या जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, वो कैसा न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेटा, कौन अपना खाना खुद बनाता है? देखो, अगर हम अपना भी एग्जांपल लेते हैं तो हम किसी ना किसी तरीके से प्लांट पे, एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन ओनली ऑल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं बेटा, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, जितने भी ग्रीन प्लांट, मैंने यहाँ पे एक समरी बनाई है, उससे आप प्रॉपरली समझ जाओगे कि किस तरीके से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। देखो, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरी चीज कि ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोड्यूसर? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और बाकी, वो सब किसी ना किसी तरीके से प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो हम सबको खाना दे रहे हैं ना बना के, तो इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। माय थर्ड पॉइंट इज कि जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में अब ये देखो, ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? प्लांट के इतने सारे पार्ट होते हैं, तो ये उसके किस पार्ट में होता है? ये होता है बेटा लीव्स के अंदर। ठीक है, लीव्स, जितनी भी पत्तियां होती हैं प्लांट की, वो क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं। ठीक है, तो ग्रीन पत्तियों के अंदर ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। पहली बात तो ग्रीन लीव्स के अंदर खाना बनने की वजह से इन्हें फूड फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। इन्हें पूरे प्लांट की फूड फैक्ट्री बोला जाता है। एज अ किचन भी कह सकते हो आप कि प्लांट का किचन कहाँ पे होता है? उसके लीफ में होता है, पत्ते में होता है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले ये एक लीफ बनाया मैंने, इस लीफ के अंदर मैंने छोटे छोटे पोर्स दिखाए, इनको बोलते हैं बेटा स्टोमेटा। ठीक है, जितनी भी आपको पता है कि प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेने या बाहर निकालने के लिए हमें इन पोर्स की जरूरत होती है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं? ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अमाउंट को कम या ज्यादा करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये पहली चीज है जो हमें चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा, एक और चीज बेटा, ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, इनके चारों तरफ ये गार्ड सेल बना होता है। ये क्या करता है? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है, मतलब कंट्रोल करता है उसको। देखो कैसे, अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो मैं इस स्टोमेटा को ओपन कर दूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड मैं नहीं करूंगी, तो पत्तियां करेंगी, स्टोमेटा ओपन कर देंगे। वो स्टोमेटा ओपन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर चली जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे कि एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं चाहिए होगा इनको जब। तो उस ओपनिंग में और उस क्लोजिंग में कौन हेल्प करता है? गार्ड सेल।
इट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे, ये बेटा इतने छोटे पोर्स होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के आप इन्हें देख ही नहीं सकते। एक और पोर ले लिया मैंने, ये थोड़ा बड़ा बना दिया है आपको, क्यों? देखो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है क्लोरोप्लास्ट, ये जो मैंने बड़ा सर्कल बनाया ना, ये इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बेटा, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, ग्रीन पिगमेंट। जो लीफ का ग्रीन कलर होता है ना, वो इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है। जिन पत्तियों के अंदर ये ग्रीन पिगमेंट खत्म हो जाता है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो पत्तियां पीली पड़ जाती है और वो उसके बाद क्या हो जाती है, झड़ जाती हैं। तो क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, और लीव्स का कलर जो ग्रीन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस आपको पता चल गया, उस प्रोसेस का नाम है जिससे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और वो कहाँ पे खाना बनाते हैं, लीव्स में बनाते हैं। देखो बेटा, लीव्स के अलावा अलग किसी पार्ट में क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें क्या होता है, स्टोमेटा भी होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को क्या करता है, कम या ज्यादा करता है। ठीक है, उसके अलावा हमें वाटर की भी नीड होती है और कुछ मिनरल की भी जरूरत होती है, खाली पानी से ही नहीं, कुछ उसमें मिनरल भी होते हैं। तो वो हम कहाँ से, आप क्या करते हो, पानी कहाँ पे डालते हो, जब प्लांट को आप पानी देने जाते हो तो ऊपर पानी तो नहीं डालते हो, क्या करते हो, उसकी रूट में पानी डालते हो ना। तो जैसे आप उसकी जड़ों में पानी डालते हो, तो जो आपकी सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके अंदर जो प्लांट के लिए एसेंशियल मिनरल्स हैं वो उसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, उस पानी में मिल जाते हैं। रूट क्या करती है, उसको अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है बेटा, रूट ने ऑब्जर्व कर लिया, एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के अंदर, जो हमें नजर नहीं आते, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो नजर आएंगे। पाइप की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ऐसे, ये रूट समझ लो। ठीक है, इस टाइप से ये लीव्स हो गई है। ठीक, तो ये रूट्स क्या करती हैं बेटा, ये सॉइल है, ये रूट्स क्या करती हैं, यहां से इन्होंने पानी और मिनरल ऑब्जर्व किया। ठीक है, वहां यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पाइप के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, जाइलम। याद रखना, इन्हें जाइलम बोला जाता है। जो पाइप की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ये बेटा वाटर किसके लिए हेल्पफुल है, वाटर एंड मिनरल, ये उनको कहां तक पहुंचाते हैं, लीव्स तक, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, वाटर एंड मिनरल कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है। क्या होते हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो रूट से लेके टॉप तक कनेक्टेड रहते हैं। अब बेटा जाइलम ने क्या काम किया, पानी और मिनरल पहुंचा दिए लीफ तक। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू आ गई। ये बेटा रॉ मटेरियल है प्लांट का खाना बनाने का। जैसे आप क्या करते हो, कच्ची सब्जियां लेके आते हो, सारी चीजें लेके आते हो ना, तो इनका रॉ मटेरियल क्या, इनके लिए कच्चा, इसको कच्चा माल ही बोला जाता है, कच्ची सामग्री ही बोला जाता है। तो इनका कच्ची सामग्री कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, ये इनका रॉ मटेरियल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। लेकिन बेटा अब इनके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी होती है इनके लिए, वो क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल। अगर धूप नहीं है, सनलाइट नहीं है और क्लोरोफिल नहीं है, तो ये आगे रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ये यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। वो जो लीफ होगा वो डेड लीफ होगा और वो क्या होगा, मर जाएगा। तो देखो बेटा, सनलाइट और क्लोरोफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, मतलब इनकी जरूरत है ही, 100% इनकी जरूरत है, बिना इनके कोई खाना नहीं बनेगा। अब ये देखो, इन दोनों की प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करें और आपको एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज। तो इनका खाना भी क्या बनता है, ग्लूकोज। इसके बाद ये ग्लूकोज इनको एनर्जी, मतलब एनर्जी मिली है किससे, ग्लूकोज से। ये रिएक्शन हुई, ग्लूकोज बन गया और प्लस में एक्स्ट्रा वाटर भी कुछ बनता है, जो क्या होता है, बाय ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक, ये क्या हो गए दोनों प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जब भी हम किसी रिएक्शन को करवाते हैं तो उन दोनों के बाद
उन रिएक्शन के बाद जो भी यहाँ पे चीजें बनती हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज एंड वाटर, और कुछ ऑक्सीजन भी होती है साथ में, प्लस में ऑक्सीजन भी ले सकते हो आप, जो उनके लिए क्या होती है, वेस्ट, और वो भी स्टोमेटा के थ्रू क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, किस तरीके से प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। देखो उनका न्यूट्रिशन मिल गया, उनको ग्लूकोज, एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक स्टे होम, बी सेफ।